भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 98 इंडिया। नवादा जिला के रजौली प्रखंड में बीते दिन जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश किया था, जिसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम इलाके के लोगों को अलर्ट रहने को कह रही थी। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि लोग खेतों के आसपास टायर जलाकर रखे, जिससे हाथी दूर भागेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और शनिवार की अगले सुबह रजौली के चितरपोली गांव में हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों का झुंड भूखा था और गुस्से और खाने की तलाश में उन्होंने कई घरों में तोड़फोड़ की। 9 की संख्या में हाथी गांव में घुसे। हाथियों ने वन विभाग के हर दावे को फेल करते हुए घर पानी टंकी मशीन का बना हुआ घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब तक विभाग के द्वारा हाथियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसके इलाके में लोगों में दहशत व्याप्त है। इसके पहले शुक्रवार को भी हाथियों के झुंड ने गांव से सटे जंगल में उत्पात मचाया था और किसानों का फसल भी काफी मात्रा में नुकसान कर दिया। विदित हो कि हाथियों के झुंड द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद से ग्रामीण खासा दहशत में है। उनको डर है कि आगे कहीं गजराज उनको ही निशाना न बना दे। इस डर से आसपास के कई गांव के लोग गजराज को बस में करने को मजबूर हैं। इसको लेकर अब तक वन विभाग की तरफ से अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। किसान मुकेश कुमार एवं पिंटू कुमार यादव के धान की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। दोनों किसान के वाटर मशीन घर ईंट से बने एक कमरा को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। बिल्हौर टोला में भी श्री कृष्ण बिल्हौर वो देवा बिल्हौर को ईद निर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया है। इन हाथियों के आतंक से ग्रामीणों काफी दहशत में जी रहे हैं। रजौली से सनोज कुमार संगम का देखे खास रिपोर्ट। ये कोडरमा से चल करके परसों किसी समय जो है सो इंटर मैं कल रात में समझिए बीता हुआ जो कल है उस रात में इंटर किया है जी। सुबह हम लोगों को लगभग 6 साढ़े 6 बजे जानकारी प्राप्त हुई थाना के माध्यम से। उसके बाद से ये जो है रतनपुर गांव के पास कल दिन भर बैठा रहा। हम लोगों ने इसका निगरानी किया, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चूँकि गाँव में हम लोग चाह नहीं रहे थे गाँव की तरफ जाए, उसमें खतरा है, मवेशी को मार सकता है। कितने के झुंड में सर? 9 हाथी हैं। 9 हाथी हैं। 6 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। आपकी तरफ से क्या क्या भी यहाँ उन लोग के भगाने के लिए व्यवस्था किया गया है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना जंगली हाथी का क्या है कि वो जिस रूट से आता है या जो उसका ओरिजिनल अधिवास है, हैबिटेट, उसी जगह वापस जाने की टेंडेंसी रहती है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ की उसको बहुत पसंद आ जाए तो फिर वहाँ रह जाता है। तो जो हम लोगों का जंगल जो है, जंगल में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत है यहाँ। आप देख ही रहे हैं किस तरह से भीड़ जैसे इकट्ठी हो जाती है, तो उसके कारण ये जंगल इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये या तो आगे बढ़ते चला जाएगा या हम लोग जैसे इसको पुनः पुराने इसके रास्ते पर बैक किए हैं कि वापस अगर हजारीबाग से आया है तो उधर निकल जाए। तो जैसा कि डीएफओ कोडरमा से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने बोला कि 6-7 दिन से हाथी उनके एरिया में घूम रहा था और ये घूमते घूमते क्रॉस कर गया यहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं कोडरमा ने ही क्रॉस कराया, लेकिन कोडरमा क्यों क्रॉस कराएगा? कोडरमा के पास तो 150 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है। सुने सर कुछ गांव में क्षति भी किया है? नहीं, क्षति वैसी कोई क्षति नहीं है। अब घर को देखिए, कल रात में वो पार किया, उसके बाद चूँकि धान लगा हुआ है और धान इसको बहुत प्रिय है, वो खाने के लिए वो गांव में पहुंच जाता है। और गांव में पहुंचा तो कहीं पर उसको ऐसा कुछ नज़र आया तो हल्का फुल्का जो है, मान लीजिए किसी के घर में चावल है या महुआ ही है, आदिवासी हैं वो लोग, तो महुआ का जो है सो इकट्ठा करते हैं जंगल से, वो रखे हुए हैं। वैसी स्थिति में उसको गंध आया, क्योंकि गंध का पावर इसका 3-4 किलोमीटर तक है, ये सूंघ सकता है। सर ग्रामीणों का कहना है कुछ मंदिर का भी दीवार वो मंदिर का दीवार हमने देखा है, जैसे दूधी माटी में कुछ घर के डैमेज की बात है, और यहाँ पर दीवार तो अभी हम देख कर भी आ रहे हैं।
तो दीवार डैमेज किया है उसने है, लेकिन वैसा कोई मेजर क्षति वाली बात नहीं है, कोई बड़ी क्षति नहीं है। सबसे बड़ी है कि हम जान और माल ये दो चीज़ बचा ले रहे, अगर सफल हो गए तो पिछले बार देखे थे आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो इसमें एक ही चीज़ है कि ये हाथी चूँकि झुंड में है और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए नॉर्मली ये बहुत दूर जाकर अटैक नहीं करेगा आपको। जब आप इसके पास जाएंगे तभी आप पर अटैक करेगा। इसको ये लगेगा कि हमारे बच्चे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर वो कुछ भी करेगा।